नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज कराऊंगी, मैंने इसकी कल एक वीडियो कराई थी 15 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और आज भी करवाऊंगी। इसकी आज सेकंड क्लास है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी देखना, क्योंकि उसमें भी आपको मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न करवाया है। जब तक आपका पेपर नहीं हो तब तक मैं आपको 4-5 क्लासों में पूरे इंपोर्टेंट प्रश्न करवा दूंगी। इन वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न वायर नहीं जाएगा। तो चलो आज शुरुआत करते हैं क्लास की। क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 1, बिंदुओं कोष्टक में -5,7 और कोष्टक में -1,3 के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है ना बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखो हल। बिंदु इसको मान लेंगे a का मान लेंगे x1 का, x1 का और y1 का। इसको मानेंगे x2 का और y2 का, मान लिया। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला, बीच की दूरी बराबर क्या होगा? रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 और क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर चढ़ा दिया। देखो अब क्या करेंगे? इनके मान रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देख दिया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्या करेंगे? अब इनके मान रखेंगे। तो बराबर x2 का मान कितना है? कोष्टक में -1 और माइनस x1 का मान कितना है? -5। तो ये माइनस के ये बीच माइनस और -5 दोनों क्या आ जाएंगे मिलकर? 5 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 माइनस और y1 का मान कितना दिया हुआ है? 7 स्क्वायर बराबर। अब देखो क्या करेंगे? माइनस के बने और प्लस के क्या है? 5। तो प्लस के 5 में से जब माइनस के बन जाती है ना, तो कितने बचेंगे? 4। ज्यादातर विद्यार्थी सबसे ज्यादा यहीं पे गलती करता है। क्या गलती करता है कि माइनस की या प्लस की है, तो आप क्या सोच में पड़ जाते हो? इसको जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। तो देखो एक आई की प्लस के 5, एक आई की माइनस के 1। तो प्लस के 5 में से माइनस के बन जाए तो कितनी बचेगी? यहाँ पर 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 प्लस 7 में से 3 जाए तो कितनी बचेगी? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 होता है बराबर। यहाँ पर क्या रखेंगे? 8 16 और 16 कितने? 32। कितने हो गए? 32 बराबर। 32 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 2 जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से 1 2 निकल के आ गई और 1 यहाँ से निकल के आ गई, और रूट में कितनी? 2। तो 2 2 4 रूट 2। इतना सही आंसर है। अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो भी आपके नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मात्रक। क्या लिखोगे? मात्रक। मात्रक वो लिखोगे। अभी इसका क्या आ गया? आंसर। अब ऐसे ही देखो प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया है। सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसमें क्या दिया है। अगर आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना आ गया बढ़िया, तो आपको प्रश्न करने में बहुत सिंपल लगेगा। तो सब क्या करते हैं? यदि sin a बराबर कितना? 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो ये इसमें क्या है? sin a, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है? लाल बटे कक्का। क्या याद रखने की जरूरत है? लाल बटे कक्का। तो sin कोसेक cos सेक tan और कोट यही होता है ना। तो लंब बटे आधार, आधार बटे काय, लंब बटे क्या? आधार। तो लिखो क्या लिखेंगे? sin a बराबर कितना है? 3/4। क्या है? तो sin a क्या होता है? लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। तो ये क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है? लंब, और ये क्या दिया है? कर्ण। क्या दिया है? कर्ण दिया है, दिया है। देखो इसको नाम दे A B और C दे दिया। लंब कितना है? 3, और ये कर्ण कितना है? 4। ज्ञात क्या करना है? पूर्व आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। तो लगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये सब कुछ लिख के आना है कॉपी में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस क्या का स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। तो A और B का स्क्वायर। यही होगा ना। AC कितनी है? तो 4
4 का वर्ग बराबर BC कितनी है अपन को याद करनी है, तो BC स्क्वायर प्लस A और B कितनी है 3, तो 3 का वर्ग। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है बराबर BC का स्क्वायर। BC का क्या है स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर 16 में से कितनी जाएगी 9 जाएगी, तो कितनी बचेगी 7, कितनी बचेगी यहाँ पर 7 बची। तो BC इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पे क्या चढ़ जाएगा रूट, चढ़ जाएगा रूट, तो रूट 7, तो BC का मान कितना निकल के आ गया, तो रूट में 7। अब अपन को क्या पूछा है यहाँ पर cos A और tan A, तो क्या निकालेंगे पहले cos A का क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का, तो एक आएगा है साइन का, ये क्या है कोसेक और ये क्या है कॉस और ये क्या है सेक और ये क्या है टेन और ये क्या है कॉट दिया। अब क्या पूछ रहा है cos A का मान, तो cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो A बटे के, तो A बटे के, तो यहाँ पर बताओ आधार कितना है BC, आधार कितना है 7, तो रूट 7 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4, तो cos A का मान कितना आया रूट 7 बटे 4, इसका है अभी क्या पूछ रहा है tan A का मान, तो tan A बराबर, तो tan का क्या है tan बटे कॉट होता है, तो क्या लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार बराबर लंब कितना दिया हुआ है 3 और आधार कितना निकाला है रूट के 7, इतना सही बस इसका भी आंसर है। अब देखो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या दिया है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है शून्य ज्ञात कीजिए, ये शून्य वाला प्रश्न है ना बहुत मोस्ट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, इससे 2 या 1 प्रश्न तो जरूर आता है। तो देखो तो इसमें सबसे पहले क्या बात याद रखनी है, जो शून्य का लिखा आ गया ना तो क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, तो सबसे पहले क्या करते हैं इनका गुणा कर लेते हैं, तो कितनी 12 क्या है 12, क्या दिया हुआ है 12x स्क्वायर। अब अपन को 12 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर कितनी है 1 और गुणा करने पर कितनी है 12, तो इसके खंड कितने करेंगे कितने करेंगे इसके खंड, प्लस के 3x और क्या माइनस के 4x करेंगे। अब क्या करेंगे देखो 6x स्क्वायर ये कितनी है x, तो अपन यहाँ पर x को ना लिखते हुए क्या रखेंगे माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 4x, प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप, इसमें से क्या लेंगे कॉमन कौन सी संख्या आती है दोनों जगह एक सी संख्या होती है उसी को क्या लेते हैं कॉमन, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा तो 3 यहाँ पर है तो 3x अंदर क्या बचा 2x प्लस के 1 यही बचा 2x प्लस के 1। अब क्या करेंगे देखो यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कितनी आई बताओ यहाँ से कॉमन कितनी आ गई, यहाँ से दोनों सारे एक सी ऐसी संख्या होनी चाहिए, तो कितनी आई माइनस के 2 कोष्टक में क्या बचेगा 2x प्लस के 1 बराबर 0। देखो अब ये कह रहे हो यहाँ पे काय की है माइनस की, यहाँ पे काय की आई प्लस की, हमें इस कोष्टक से कोई मतलब नहीं है, हमारे में जिस कोष्टक में संख्या आ गई ना उसी को रखेंगे, चाहे माइनस की हो प्लस की हो, हमें कुछ कोई लेना देना है। यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब इन दोनों को एक कोष्टक में रखेंगे, कोष्टक 2x प्लस के एक कोष्टक में 3x माइनस के 2 एक कोष्टक में बराबर 0। देखो 2x प्लस के 1 बराबर 0 कॉमा 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो प्लस में दिया होता है उसको माइनस में चेंज करते हैं, जो माइनस में दिया होता है उसको काय में चेंज करेंगे प्लस में, तो ये काय में प्लस में, तो इसको काय में चेंज करेंगे माइनस में 2x बराबर माइनस के 1। अब इसको एक काय में माइनस में प्लस में चेंज करेंगे बराबर के 2, x बराबर माइनस के 1/2 कॉमा x बराबर 3 x बराबर कितने 2/3
3, कितने 2/3। तो इसके शून्य कितने आए, माइनस के 1/2 और 2/3, यही वैसे इसका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाओ, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अब ऐसे इस प्रश्न को करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। क्या पूछा है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम। करो तो क्या, 12, 15 और कितना 21, 12, 15, 21। 12 को काट 2 से, 2 छक्की 12, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 3 एकम 3, इसको काटो कितने से, 3 से, तो 5, 15, 5 से काटो 5 एकम 5, ये कितने से कटेगी, 3 से, तो 7, 21, 7 से काटो 7 एकम 7। अब लिख लो इसको, तो 12, तो 2 गुणा 3, 15 को लिखो 3 गुणा 5, 21 को लिखो 3 गुणा 7, क्या लिखेंगे 3 गुणा 7। अभी इसमें से अपन को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो इसका एचसीएफ कितना होगा, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखो इसमें सबसे सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 3। तो एचसीएफ, अगर आपसे एचसीएफ का ही आंसर पूछे तो वो कितना आ जाएगा, 3। अभी इसमें क्या पूछ लिया है आपसे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम भी निकालेंगे, एलसीएम बराबर निकालो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का करो 3, 4 एकम 4, 4 4, 12, 12 पन 60, 60 गुणा 7 से, तो 0 से 42, कितना आया इसका 420। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ कितना आ गया, 3। नंबर 5 के बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, 20 की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, x1 और y1 x2 y2 के मान मानते हैं, फिर उनका फॉर्मूला लगा के क्या रखते हैं, इनके मान रख देते हैं। तो देखो पहले मानो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये क्या है, y2 का मान है। एक एक चीज क्लियर करते चलो, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी, बस बोर्ड की तरफ देखते जाओ और क्लास में कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना। क्या करेंगे, x1 और y1 के मान मान लिए। 20 की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। बताओ मुझे कमेंट करके, यही होता है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट करके जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। बराबर, अब मान रख दो, क्वेश्चन में x2 कितना है, क्या करेंगे, x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 कितना है 15 माइनस के y1 कितना है 0 स्क्वायर बराबर। अब देखो 36 में से 0 जाएगी तो कितनी बचेगी, 36, कितनी बची 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 में से 0 जाएगी तो कितनी बचेगी 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225 बराबर। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 1296 और 2 से 25 कितने होंगे, 6 5 11 की एक आंसर लेंगे, 9 1 10 10 2 12 की एक आंसर लेंगे, 2 2 4 1 5 और 1 कितना 1521, कितना हुआ 1521 हुआ बराबर। अब 1521 को कैसे लिखेंगे, तो 3 गुणा 13 लिखेंगे। क्या लिखा है, 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 3। अब इसमें से देखो क्या बन रहा है, इनमें से एक जोड़ा ए बन गया, एक जी बन गया, तो क्या आ गया बाहर 3 गुणा 13। तो 13 का गुणा कितने से करेंगे, 3 से, 13 3 39। इसका आंसर कितना आ गया 39। मात्रक को लिखना मत भूलना, अगर इसको लिखना भूल गए ना और अगर तो आपका नंबर एक नंबर भी काट सकता है, एक या आधा नंबर कट सकता है, तो मात्रक को लिखना जरूर। ऐसे जब शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें
तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको सही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, के एक्स है ना, इसका गुणा पहले तो एक्स से करेंगे, फिर का से करेंगे, 2 से करेंगे। तो करो, क्या करेंगे, के एक्स का गुणा करना, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर 0। बन गया ना अपना समीकरण, बन गया। तो इसकी तुलना कैसे करोगे, वर्ग समीकरण से। तो देखो, वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, वर्ग समीकरण से तुलना करने पर एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ और एक एक चीज आपको ध्यान से लिखना है। वैसे भी आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, बहुत कम बचा है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो सभी। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो इसमें ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, के कोमा बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 2 के कोमा सी का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, क्या बताना है, उसके 2 मूल बराबर होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac मार रखो। तो बी कितना है, माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितनी है, के इंटू सी कितनी है, 6। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो माइनस के 4 के का स्क्वायर माइनस, अब इनका गुणा कर लो, 6 चौक 24, 24 के क्या हो जाएगी, माइनस के 24 के 24 के 24 के 24 को क्या हो गई। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन लो इसमें से, क्या है यहाँ पर 4 के स्क्वायर है, यहाँ पर कितनी है, माइनस के 24 के। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक तो 4 आ जाएगा और एक क्या आया है, के। तो यहाँ से क्या बचा, के माइनस के 6, क्या बचा, के माइनस के 6 बराबर 0। तो 4 के बराबर 0 कोमा के माइनस के 6 बराबर क्या, 0 आया, के माइनस के 6 बराबर 0। अब के बराबर 0 बटे में कितनी, 4 कोमा के बराबर एक है कि माइनस की, तो प्लस की करेंगे, 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। तो क्या है, के बराबर 0 कोमा और के बराबर कितनी, 6। मूल क्या होंगे इसके, अतः मूल लिखो, अतः मूल बराबर के कोष्टक में क्या है, 0,6। तो इसके मूल कितने आए यहाँ पर, 0,6। इन प्रश्नों को ऐसे ये देखकर मतलब डरना कि इतने बड़े प्रश्न है हम कैसे करेंगे। बस आपको पहले तो एक बार वीडियो देखनी है, दूसरी बार रिवीजन करना है। अब तो रिवीजन कर डालो क्योंकि अब तो आपका लास्ट टाइम चल रहा है। तो सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको 2026 के एग्जाम में। तो लिखो क्या, सबसे पहले अपन को तो क्या करना है, वही क्या मानना है, भले ऐसा प्रश्न कैसा भी दिया हो। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, माना के, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, यहाँ पर क्या दिया है, 3 प्लस के 2 रूट 5 एक कैसी संख्या दी है यहाँ पर, अपरिमेय। तो अपन को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना के 3 प्लस के 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखो क्या, माना के 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, सॉरी कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अपन ने ये क्या किया है, माना है, संख्या है, बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर क्या करेंगे, P बटे Q। कैसे दर्शाते हैं इसको, P बटे Q से। तो 2 रूट 5 बराबर P और ये 3 का चली जाएगी, क्या करेंगे, 2 रूट 5 बराबर P बटे क्या, Q बराबर 3 इधर गई। इसके नीचे क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे इनका। अब क्या करेंगे, ऐसे Q एलसीएम ले लेंगे, Q एलसीएम ले लिया। अब इसका ऐसे करो और इसका ऐसे करो तो P माइनस इस साइड आई तो माइनस की हुई, P माइनस कितनी, 3Q आया, 3Q बराबर रूट 5 बराबर P माइनस के 3Q बटे में कितनी, P
बटे में कितनी क्यू, ये 2 है ना, इसकी इकाई में चला जाएगा बटे में, तो क्या हो गया 2 क्यू। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, लिखो अतः बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है अतः बायां पक्ष अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बस इतनी सी काम नहीं चलेगा। अभी और क्या लिखेंगे इसमें, अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है। देखो अतः यह मानना, अतः यह मानना अनुकूल विरोधाभास है, अनुकूल विरोधाभास है के 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सही इसका आंसर है। ये सब कुछ लिख के आना है ऐसे। अब प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, हमको मान याद रखने चाहिए, tan का cos का, इनके मान याद। इसकी मैंने एक टेबल भी बताई आपको, शॉर्ट वीडियो में देखना, क्लास प्लेलिस्ट में जाकर आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें बहुत वीडियो डली है, एमसीक्यू की भी वीडियो डली है, उनको भी देखना, क्योंकि उसमें से बहुत एमसीक्यू आएंगे। मैंने इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं उसमें से। तो देखो 2 क्या लिखेंगे, 2 इंटू कोष्टक में tan 45 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसका क्या होगा, कोष्टक में रूट 3/2 स्क्वायर माइनस के, इसका क्या होगा मान, साइन स्क्वायर 60 का क्या होगा, माइनस के कोष्टक में रूट 3/2 स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का वर्ग कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 प्लस क्या करेंगे, तो 3/4 माइनस के 3/4 3/4 करो। तो माइनस माइनस के प्लस के, तो इससे क्या हो कैंसिल। तो इसका मान कितना आ गया, 2। मान कितना आ गया, 2। बस इतना सही वैसे इसका आंसर है। इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मान है तो आपको आंसर तो तुरंत ही आएगा। इसमें तो बस मान याद करने की जरूरत है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो, 60 डिग्री। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कितना है, 60 डिग्री कोण। इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी और 6 सेंटीमीटर इसकी। तो लिखेंगे सबसे पहले एक चीज को लिख लेना है। क्या है इसमें, त्रिज्या आर कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, कोमा कोण थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, 60 डिग्री। अब इसमें क्या लगाया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना है, 60 बटे में कितनी, 360 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 कितना होता है। अगर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनमें पाई का मान दिया रहता है। पाई का मान कितना दिया रहता है, 3.14 लिखा रहता है। यहाँ पे इसका प्रयोग कीजिए, लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, इसका प्रयोग कीजिए। बटे यहाँ पर क्या है, कुछ लिखा नहीं है। तो अपन पाई का मान कितना मानेंगे, 22/7। क्या मानेंगे, 22/7 इंटू आर कितनी है, 6 × 6 एमसीक्यू में ये भी पूछ लिया जाता है। पाई का मान कितना है, ये दे देगा ऑप्शन में और दे देगा। तो आपको क्या लगाना है, 3.14। तो 0 से 0, 6 6 36, 6 से इसको काटो, 22 का गुणा करो कितने से, 6 से। तो 22 छक्के 100
32, 22 छक्के 132 और बटे में कितनी 7। आंसर कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 132 बटे 7 सेंटीमीटर। ये बस इसका आंसर है। अब ऐसे प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। क्या दिया है इसमें यार tan A बराबर 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में पूरे टोटल मतलब अनुपात कितने है 6। कौन सा कॉस सेक कुसेक सेक कुसेक टेन कोट ये क्या है इसके अनुपात है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हर एक चीज लिखनी है आपको और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ बढ़िया आराम से। देखो बोर्ड की तरफ 10 क्या दिया है 10 A बराबर 10 A बराबर क्या 4/3। तो क्या होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे में क्या कक्का। तो ये साइन का साइन कोसेक कॉस सेक टेन और ये क्या होता है कोट होता है ना। तो क्या है लंब बटे आधार। ये क्या है लंब और नीचे ये क्या है आधार। आधार क्या दिया हुआ है आधार लंब बटे आधार। इसको नाम दे दो ABC। इसका लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। क्या ज्ञात करना है अपन को क्या ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है इसमें अपन को। तो लगाओ क्या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्रमेय। प्रमेय बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें इनके क्या करेंगे मान रखेंगे। तो रखो A और C क्या है को ज्ञात करना है। तो AC का स्क्वायर बराबर B और C कितना है 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस A और B कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस के 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होंगे 25। 16 और 9 कितने होंगे 25। अब AC बराबर रूट कितना 25। रूट कितना आया 25। AC बराबर रूट से निकालें तो कितने का है 5 का। तो AC का मान कितना आया यहाँ पर कर्ण का मान कितना आया 5। कितना आया 5। अभी क्या पूछ रहा है वो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। तो देखो निकालते हैं। तो साइन का तो साइन का क्या होता है लाल बट्टे का कई ट्रिक याद है ना। तो L का मतलब क्या होता है लंब और K का मतलब क्या है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बताओ लंब का है यहाँ पर 4 और कर्ण कितना है 5। तो साइन ये कितना निकल के आया 4/5। अब ऐसे क्या निकालें कोसेक का कोसेक ए का। तो कोसेक ए क्या है कर्ण बटे लंब। तो इसका उल्टा कर दो 5/4। अब ऐसे क्या निकालेंगे कोस का। कोस ए क्या होगा आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर 3 और कर्ण कितना है 5। तो क्या आया इसका 3/5। ऐसे क्या निकालेंगे सेक का। तो उल्टा कर दो इसका सेक ए 5/3। अभी क्या के और बचे हैं इसमें 10 का बचा है। तो 10 A बराबर क्या है 10 का लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना दिया हुआ है 4 और आधार कितना दिया हुआ है 3। तो क्या निकल के आया 4। अब क्या बचा है कोट। तो 10 का उल्टा कर दो बराबर क्या 3/4। बस यही इसके 6 के चौक क्या निकाली अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। बट आपको 6 पूरे 6 नहीं पूछेगा इसमें। तो या तो आपको 10 का पूछ लेगा कोट का पूछ लेगा कॉस का पूछ लेगा ऐसे पूछेगा। ये एक प्रश्न से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके इसी में। अब ऐसे इसको ज्ञान करें कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञान कीजिए जब एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए। क्या पूछ रहा है इसमें कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। एक सिक्का इसको कितनी बार उछाला जाए 2 बार। तो क्या लिखेंगे
तो देखो दो बार उछालने पर उसका हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल टेल या हेड आ सकता है, या हेड या टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल या टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हैं इसमें, कुल परिणाम कितने हैं, 4। कुल परिणाम कितने हैं, 4। क्या पूछा है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें से क्या पूछा है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो पी कोष्टक में H बराबर कितनी, 3 बटे में कितनी, 4। बस इतना सही इसका आंसर है। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का है, प्रोग्रेसिव का है, समांतर श्रेणी क्या है, 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो पहला पद दिया रहता है ना उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ए से। ए बराबर कितना है 10, डी का मान कैसे निकालते हैं, सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं, पता है ना सभी को। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 7 में से 10 जाए तो कितनी बचेगी, -3। डी का मान कितना निकल के आया यहाँ पर, -3 निकल के आया। और एन कितनी है यहाँ पर, 30। एन का मान कितना है, 30। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 इंटू डी। अब इनके मान रख दो। तो ए एन क्या है, ए का मान कितना है 10 प्लस n कितनी है 30 माइनस के 1 और डी का मान कितना है कोष्टक में माइनस के 3। इतना ही है ना। चलो बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गई तो कितनी बची, 29। कितनी बचेगी, 29। 29 का गुणा करेंगे कितने से, 3 से। तो 29 दिया 87, 29 दिया 87। एक आए की माइनस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी जी, माइनस के 87। 29 दिया कितने 87। अब 87 में से 10 जाए तो कितने बचेंगे, माइनस के 77। माइनस के 77 यही क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण पता है ना, उन्नयन कोण की कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है एक वाक्य में। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, जो सामने देखते हैं उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। जो नीचे से ऊपर देखी जाती है और जो देखने वाले व्यक्ति की आंख पे बनता है वही क्या होता है, उन्नयन कोण। और जो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो वो क्या होता है, अवनमन कोण। ये दोनों परिभाषाएं। तो क्या दे रहा है, भूमि के एक बिंदु से, क्या भूमि का ये क्या है, एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु से कितनी है 30 मीटर की दूरी। यहां से यहां तक कितनी है 30 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री। इनको नाम दे दो ए बी सी, ए सी बी सी और एक है ए बी। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी और क्या दिया हुआ है बी सी। देखो ए बी बटे में क्या बी सी, लंब बटे आधार क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/√3 बराबर ए और बी कितना है, अपन को इसको क्या मान लेंगे h, मीनार की ऊंचाई इसको क्या मान लेंगे h। तो h और b और c कितना है 30। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो करो क्या होगी, √3 h बराबर 30, √3 h बराबर तो h बराबर 30 बटे में क्या √3। अब क्या कर देंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का क्या करेंगे, नीचे गुणा। दोनों जगह गुणा कर दिया।
इसका करो तो कितनी 30 √3 बटे में कितनी आएगी, इनका गुणा करने पर 3। तो 3 से काटो कितनी बार, 10 बार। तो h बराबर 10 √3। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3। तो लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 √3 है। बस इतना सही इसका आंसर है। अब ऐसे ये क्या है, ये क्या अपन क्या दिया है, बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये क्या दिया है, बारंबारता। तो बहुलक में अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें ना तो कुछ x निकालने की जरूरत पड़ती है, ना f निकालने की जरूरत पड़ती है। बस इसमें क्या देखते हैं, जो बारंबारता दी रहती है ना, ये उसमें ये देखते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसी को क्या कर लेते हैं अपन, अंडरलाइन। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, उसी वही क्या कर लिया, अंडरलाइन। तो जो अंडरलाइन किया होता है ना, उसको क्या मानते हैं, f1 का मान, उसके ऊपर क्या मानते हैं, f0 का मान, उसके जस्ट नीचे क्या मानते हैं, f2 का मान लिया ना। और उसके सामने इसको क्या मानते हैं, निम्नतम सीमा क्या मानते हैं, l का मान। और s का मान कितना मानते हैं, अंतर। तो इसमें अंतर कितना चल रहा है, 2 का। तो s का मान 2 और l का मान 3, f0 का मान कितना दिया हुआ है, 7, f1 का मान कितना दिया हुआ है, 8 और f2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर l प्लस कोष्टक में f1 माइनस के f0 बटे में क्या, 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 कोष्टक 1 इंटू h। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इनके मान रखेंगे। तो l कितनी है, 3 प्लस कोष्टक में f1 कितना दिया हुआ है, 8 माइनस के f0 कितना है, 7 बटे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू f1 8 माइनस के f0 7 माइनस के f2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इंटू s का मान कितना है, 2। s का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 2। अब क्या करेंगे, देखो 3 प्लस 8 में से 7 जाएगी तो कितनी बचेगी, यहाँ पर 1, कितनी बची, 1। 8 दूनी 16, 16 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितनी 9 इंटू 9। तो 3 प्लस 1, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 16 में से 9 गए, कितने बच्चे, 7। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7। और यहाँ 1 का गुणा कर दो तो कितनी, 2, कितनी आ गई यहाँ पर, 2। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, इसके नीचे 1 मान लो, 7 एलसीएम ले लो, 7 21 प्लस के 2, 21 प्लस के 2 बराबर कितनी, 23 बटे में कितनी, 7। 7 का इसमें भाग दो, 7 एकम 7 समझो, 7 21। तो 3 पॉइंट कितना आया, 3.286। इसका आंसर कितना है, इतना सही है। बस नंबर 16। तो व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक अभाज्य संख्या क्यों है, पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या क्यों है। तो क्या करेंगे, लिखो इनको। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या दिया हुआ है, देखो, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। क्या पूछ रहा है, ये संख्या दी हुई है ना, वो संख्याएं भाज्य क्यों है ये भाज्य क्यों है। तो क्या करेंगे, देखो पहले इनका गुणा कर लेंगे और 13 को जोड़ देंगे। तो 11 7 77, 77 में गुणा करेंगे 13 का, 77 में गुणा कितने का करेंगे, 13 का, 77 गुणा 13। तो 13 सत्ते 91, तो 91 ये कहाँ सुन लो। तो 13 सत्ते 91 9 कितनी 100, 101, 101 में कितनी जोड़ देंगे 13। तो लिखो 101 प्लस के 13। तो इनको जोड़ने के बाद तो 3 और 1 कितनी 4, 1 और 1, इनका जोड़ कितना आ गया 100 कितनी आ गई यहाँ पर, इनका गुणा करने पर 1 प्लस, अब इसमें कितनी जोड़ेंगे 13, जोड़ो। तो 4 1 0 1, इनका जोड़ कितना आ गया 1014। अब ऐसे क्या करेंगे, देखो इनका गुणा करेंगे, ये सभी का गुणा करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, प्लस के 5 को जोड़ देंगे। तो इनका सभी का गुणा करने पर कितना आएगा, कितनी आएगी यहाँ पर गुणा करने पर
5045 5045 आ गई। अब क्या कह रहा है, ये संख्या अभाज्य क्यों है, तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या क्योंकि 2 से अधिक संख्या किसे विभाजित है। यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, संख्या से क्या है, विभाजित है। बस यही इसका आंसर है। इसको मतलब इसको भूल के मत गाना, ये पेपर में लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो आपको इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी।